अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं सलमान ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 4 सिलेक्शन कमांड के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये जो लेक्चर सीरीज़ है एमएस वर्ड की ये पसंद आ रही होगी और आप लोग बहुत कुछ इस माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसकी सीरीज़ से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, नया कुछ। तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोग सीखेंगे दूसरे तीसरे वीडियोस में जो कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स पर मुश्तमिल होगी। इसमें कोरल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे तीसरे सॉफ्टवेयर्स हैं इंशाल्लाह। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, क्योंकि अभी जो सीरीज़ चल रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चल रही है और इसके बाद फिर एक्सेल, फिर पावर पॉइंट और इस तरह करते करते आगे इंशाल्लाह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 सीखा, 2 कर लिया, 3 सीखा, फिर उसको लेक्चर नंबर जो 3 था हमारा कर्सर मूवमेंट कमांड था। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है वो है सिलेक्शन कमांड। तो आपके सामने स्क्रीन पे लेक्चर नंबर 4 जो है वो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 लिया है, सेम वही कमांड्स हैं, मगर सिलेक्शन के लिए इसमें एक और की का इजाफा हुआ है और उस की का नाम है शिफ्ट। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर लिया था लेक्चर नंबर 3 मूवमेंट के लिए कर्सर की, तो उसमें हमने कंट्रोल के साथ हमने कीज़ को पढ़ा था। तो इसमें कंट्रोल भी है और साथ एक तीसरा बटन है शिफ्ट। तो वहाँ पर अगर हमने कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस किया था तो यहाँ पर सिलेक्शन में कंट्रोल के साथ शिफ्ट फिर प्लस राइट एरो हम प्रेस करके अपना काम सर अंजाम देंगे। तो बाकी सिंपल वही कमांड्स हैं, जितनी भी कमांड्स आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में ली हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 पहले सीखना है तो ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें जल्दी से और लेक्चर नंबर 3 लें, फिर लेक्चर नंबर 4 में आप आकर जंप करें तो फिर समझ आएगी, वैसे ही नहीं समझ आएगी। ठीक है, सीक्वेंस से चलें ताकि इंशाल्लाह आप लोगों को जो चीज़ समझ आए तो बेस से समझ आए और मास्टर लेवल तक आप लोग जा सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नई फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एन। जैसे कि तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक शॉर्टकट कमांड के थ्रू इज इक्वल टू रैंड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ, ये एक रैंड फंक्शन है जिससे रैंडम पैराग्राफ आते हैं और मुझे कितने पैराग्राफ चाहिए, 10, और कितनी कितनी लाइनों पर मुश्तमिल हो, 3 लाइनों पर ये पैराग्राफ मुश्तमिल हो। तो व्यूअर्स ये एक शॉर्टकट कमांड है कि अगर आपको टेक्स्ट चाहिए अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इस फाइल में जो कि अभी ब्लैंक है, आपको कहीं से किसी ना किसी तरीके से टेक्स्ट चाहिए तो आप रैंडम डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आप गेन कर सकते हैं थ्रू दिस कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पैराग्राफ मुझे कितने चाहिए, 10, और हर पैराग्राफ कितनी लाइनों पर मुश्तमिल हो, 3। तो बाहर निकल कर आखिर में आकर इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मुझे 10 पैराग्राफ मिल चुके हैं। ठीक है, अब इन 10 पैराग्राफ के ऊपर मैंने आज का लेक्चर नंबर 4 जो कि सिलेक्शन कमांड है उसको अप्लाई करना है। तो अगर हमने क्या करना है, हमने करना यह है कि अगर एक एक हर्फ आगे जाना हो, हमने क्या करना हो, एक एक हर्फ आगे जाना हो। मिसाल के तौर पर दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर में मैंने पढ़ा था कर्सर मूवमेंट कमांड में एक एक हर्फ आगे जाने की कमांड थी राइट एरो और पीछे आने की कमांड थी लेफ्ट एरो। ठीक है जी, तो अगर हमने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है, क्या करनी है, सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी टेक्स्ट में तब्दीली चाहिए, मतलब पावरफुल से लेकर हेल्प तक किस तरह की तब्दीली, क्या अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ से देखें, सेलेक्ट करके सिलेक्शन करके इन मखसूस टेक्स्ट की और ऊपर जाकर मैं क्या करता हूँ, रेड कलर पे क्लिक करता हूँ, तो जो टेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा था सिर्फ वही टेक्स्ट क्या हो गया, रेड होकर सामने आया है, क्योंकि सिलेक्शन उसी की हुई थी। तो इसलिए तब्दीली भी उसी में ही, चेंजेस, मॉडिफिकेशन, एडिशन सिर्फ और सिर्फ उसी में ही आएगी जो कि सेलेक्ट हुआ हुआ टेक्स्ट था। तो इसलिए सिलेक्शन इंतहाई लाजमी चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट, टास्क, असाइनमेंट, थीसिस राइटर वगैरह वगैरह, अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो।
तो आपको इन शॉर्टकट कमांड का सहारा लेना पड़ता है, वरना इंसान बहुत ज़्यादा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि माउस के थ्रू कि ये चीज़ कहाँ से होगी, ये चीज़ कहाँ से होगी, वगैरह वगैरह। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हमने राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक हर्फ आगे जाएंगे, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक हर्फ पीछे की तरफ आएंगे। ये हमने पिछले लेक्चर नंबर 3 कर्सर मूवमेंट कमांड्स में हम पढ़ चुके थे। तो ये लेक्चर नंबर 4 है सिलेक्शन कमांड। तो सिलेक्शन के लिए मैं राइट एरो के साथ किस बटन का सहारा लूंगा? शिफ्ट का। किसका? देखें यहाँ पर, शिफ्ट राइट एरो और शिफ्ट लेफ्ट एरो। ठीक है, देखें जरा, अगर मैं राइट एरो प्रेस करूं सिंपल तो कर्सर मूव हो रहा है एक एक हर्फ आगे की तरफ, और शिफ्ट के साथ मैं राइट एरो प्रेस करूंगा, देखें तो मेरा कर्सर एक एक हर्फ को आगे की जानिब, मतलब दाएं जानिब, राइट साइड, एक एक कर्सर जो है हर्फ को सेलेक्ट करता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कमांड बनी कि अगर हमने एक एक हर्फ को सेलेक्ट करना है आगे की तरफ तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, और अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करता हूं तो एक एक हर्फ पीछे आ रहा है कर्सर, और शिफ्ट के साथ मैं प्रेस करूंगा तो एक एक हर्फ को पीछे की तरफ क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। देखें जरा, तो शिफ्ट एक एक हर्फ को पीछे की तरफ सेलेक्ट करने की कमांड है शिफ्ट लेफ्ट एरो। ठीक है, चैप्टर की तरफ आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि कर्सर के दाएं तरफ एक एक लफ्ज को सेलेक्ट करने के लिए और कर्सर के बाएं तरफ एक एक लफ्ज को सेलेक्ट करने के लिए, तो हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था कर्सर मूवमेंट कमांड वाले चैप्टर में कि अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करूंगा तो एक एक लफ्ज जो है वो कर्सर जंप करेगा, एक एक वर्ड, और कंट्रोल लेफ्ट एरो से एक एक लफ्ज पीछे की तरफ मेरा कर्सर मूव होगा। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल राइट एरो और लेफ्ट एरो के साथ शिफ्ट भी प्रेस करूं तो कमांड बन जाएगी कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। तो देखें, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से क्या हो रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है एक एक लफ्ज, मतलब एक एक लफ्ज आगे की तरफ सेलेक्ट हो रहा है। ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से एक एक लफ्ज सेलेक्ट करने की कमांड है आगे की तरफ। और अगर मैं यहां पर हूं तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो कर्सर को मूव करवाना, साथ सेलेक्ट भी करवाना, तो इसकी कमांड बन जाती है कि कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक एक लफ्ज पीछे की तरफ सेलेक्ट करने की कमांड। ठीक है जी, ये देखें ऐसे। ठीक है, तो अगर चैप्टर में आए यहां पर वापस तो यहां पर लिखा हुआ है कि कर्सर से पीछे लाइन के शुरू तक सेलेक्ट करना, कर्सर से आगे लाइन के आखिर तक सेलेक्ट करना। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं लाइन के शुरू में हूं तो होम मतलब है इसका, अगर एंड में हूं तो एंड मतलब है। तो अगर मैंने एंड पे जाना है डायरेक्ट तो एंड बटन में प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर एंड पे डायरेक्ट चला जाएगा, और अगर मैं एंड पे हूं तो होम बटन प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर जो है वो होम में आ जाएगा। और अगर मैंने क्या करना है, इसकी सिलेक्शन करनी है, तो आपको पता चल चुका होगा कि होम और एंड बटन के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करना है। तो अगर मैं होम में हूं तो शिफ्ट एंड करूंगा तो देखें वो मूव भी हो जाएगा और साथ सिलेक्शन भी उसकी क्या कर लेगा टेक्स्ट की। मतलब अगर लाइन के आखिर तक जल्दी से सेलेक्ट करना हो डायरेक्ट तो शिफ्ट एंड। ठीक है, और अगर मैं एंड पे है कर्सर तो होम प्रेस करेंगे तो वैसे कर्सर आएगा। ठीक है, तो शिफ्ट होम करेंगे तो शुरू तक होम तक क्या करेगा, वो डायरेक्ट सेलेक्ट करके आपको टेक्स्ट दे देगा। ठीक है, तो ये कमांड मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? अब यहां पर लिखा हुआ है कि शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट डाउन एरो, ये किस चीज की कमांड है? अगर डाउन एरो में सिंपल प्रेस कर रहा हूं तो एक एक लाइन नीचे मूव हो रहा है कर्सर, और अप एरो से एक एक लाइन ऊपर मूव हो रहा है कर्सर। तो अगर मैं चाहता हूं कि एक एक लाइन नीचे की तरफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो, मतलब लाइनों को सेलेक्ट करना हो नीचे की तरफ, ठीक है, एक लाइन को नीचे की तरफ सेलेक्ट करना हो तो राइट डाउन एरो के साथ आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करना है। तो शिफ्ट डाउन एरो क्या कर रहा है, एक एक लाइन को नीचे की तरफ सेलेक्ट करने की कमांड है। और अगर मैं अप एरो प्रेस करूंगा तो एक एक लाइन ऊपर जा रहा है मेरा कर्सर, तो शिफ्ट अप एरो से क्या होगा, मेरा कर्सर एक एक लाइन ऊपर की जानिब सेलेक्ट करेगा। तो ये सिंपल कमांड्स हैं। हमने वहां पर पढ़ा था दूसरे चैप्टर में कि कंट्रोल डाउन एरो से क्या होता है कि एक एक पैराग्राफ नीचे आता है, तो शिफ्ट के जरिए से क्या होगा कि एक एक पैराग्राफ को नीचे की तरफ सेलेक्ट करेगा, कि कर्सर को एक एक पैराग्राफ ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना और कर्सर को एक एक पैराग्राफ नीचे की जानिब सेलेक्ट करना। तो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि कंट्रोल डाउन एरो से क्या हो रहा है, एक एक पैराग्राफ नीचे मूव हो रहा है कर्सर, और कंट्रोल अप एरो से देख रहे होंगे आप एक एक पैराग्राफ ऊपर जा रहा है।
तो कंट्रोल डाउन एरो और अप एरो के साथ मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि शिफ्ट बटन भी साथ प्रेस करूंगा। तो देखें कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एक एक पैराग्राफ नीचे की तरफ सेलेक्ट करने की कमांड है। देखें जरा, देखें कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये देखें, ठीक है। और अगर मैं नीचे हूं तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, अगर मैं वैसे ही कंट्रोल अप एरो प्रेस करूंगा तो मूव हो रहा है एक पैराग्राफ, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी पकड़ूंगा, देखें प्रेस करूंगा तो साथ सेलेक्ट भी करेगा, कंट्रोल शिफ्ट। बाकी वही तीसरे चैप्टर के कमांड है सारे, बस आपने तीसरे चैप्टर के कमांड के साथ आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका 4th चैप्टर, ठीक है, सिलेक्शन वाला। तो हमने अब लास्ट में 2-3 कमांडें हैं कि शिफ्ट होम से क्या था और एंड होम से क्या किया था हमने, कि अगर आपने किसी भी लाइन के आखिर तक डायरेक्ट सेलेक्ट करना हो, मिसाल यहाँ पर कर्सर है, एंड प्रेस करूंगा तो एंड में जाएगा, होम प्रेस करूंगा उस लाइन के होम में चला जाएगा, शिफ्ट एंड प्रेस करूंगा तो उस लाइन के आखिर तक जल्दी से सेलेक्ट कर लेगा डायरेक्ट, और शिफ्ट होम करूंगा अगर मैं एंड पे हूं तो शिफ्ट होम करूंगा प्रेस, तो क्या होगा कि होम तक वो क्या कर देगा, डायरेक्ट सेलेक्शन उसी कर देगा, ठीक है। तो हमने तीसरे चैप्टर में कमांड पढ़ी थी कि कंट्रोल एंड, मेरा कर्सर डॉक्यूमेंट के आखिर में जाता है और कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, ठीक है। तो अगर मेरा कर्सर यहाँ पर पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर डॉक्यूमेंट के आखिर तक सारे के सारे टेक्स्ट को क्या करे, सेलेक्ट करें, तो कंट्रोल एंड के साथ मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड। तो देखें कंट्रोल शिफ्ट एंड में प्रेस करूँगा तो जहाँ पर मेरा कर्सर पड़ा हुआ था उसी से ही आगे एंड तक उसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे टेक्स्ट को मेरे सेलेक्ट कर दिया। और अगर मैं मेरा कर्सर यहाँ पर है तो कंट्रोल होम करूँगा तो वो कर्सर को उठाकर होम पे ले जाएगा स्टार्ट में डॉक्यूमेंट के। तो अगर मेरा कर्सर यहाँ पर पड़ा हुआ है यहाँ पर, और कंट्रोल होम के साथ शिफ्ट पकड़ूंगा, देखें कंट्रोल शिफ्ट होम, तो वो जहाँ पर कर्सर पड़ा हुआ था उसी से ही पीछे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट तक सारे का सारा टेक्स्ट मुझे सेलेक्ट करके दे देगा। तो अगर मैं इसको डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो मेरा सारे का सारा सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। और लास्ट कमांड है कि तमाम टेक्स्ट को एक ही वक्त में सेलेक्ट करने की, वो है कंट्रोल ए। चाहे आप कहीं पे भी हो, ऊपर हो, डॉक्यूमेंट के आखिर में हो, आप सिंपल कंट्रोल ए प्रेस करें तो देखें सारे का सारा टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। बेशक आपका कर्सर यहाँ पर पड़ा हुआ है, कंट्रोल ए करें तो सारे का सारा टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा जी, सेलेक्ट हो जाएगा, सारे का सारा टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी वही तीसरा चैप्टर था, बस सिलेक्शन के लिए इस चैप्टर नंबर 4 में शिफ्ट बटन का, शिफ्ट की का इजाफा हुआ है। आप लोगों ने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा ये आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि चीज़ें मिक्स हो रही हैं, कमांड्स मिक्स हो रही हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तमाम चैप्टर्स की शुरू से लेकर यहाँ तक की, तो आप लोगों के लिए अगले आने वाले लेक्चर्स भी आसान होंगे, ठीक है, चीज़ समझ आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो चीज़ समझ आएगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो जो जितने भी आगे लेक्चर्स आप पढ़े हैं, आप दिन में 10 लेक्चर सुने तो आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आएगी जब तक आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तमाम जो कीज़ मैंने आज के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाई हैं, ठीक है, इस समझ आ गई होगी। सिंपल कमांडें हैं कि अगर हमने वैसे देखें, राइट एरो प्रेस करना है, शिफ्ट राइट एरो, लेफ्ट एरो शिफ्ट लेफ्ट एरो, ठीक है, कंट्रोल राइट एरो एक एक लफ्ज़ आगे जाना, कंट्रोल लेफ्ट एरो एक एक लफ्ज़ पीछे जाना। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, शिफ्ट पढ़ा है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एक एक लफ्ज़ आगे की तरफ सेलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो एक एक लफ्ज़ पीछे की जानिब सेलेक्ट करना, ठीक है, डाउन एरो एक एक लाइन नीचे आना, शिफ्ट डाउन एरो एक एक लाइन नीचे की तरफ सेलेक्ट करना, शिफ्ट अप एरो एक एक लाइन ऊपर की जानिब सेलेक्ट करना, वगैरह वगैरह, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एक एक पैराग्राफ नीचे की जानिब सेलेक्ट करना, और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, सिंपल सी बात, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो अप एरो से क्या होगा, एक एक पैराग्राफ ऊपर की जानिब सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट एंड करूंगा तो डायरेक्ट एंड तक किसी भी लाइन के सेलेक्ट करके दे देगा। शिफ्ट होम करूंगा तो एंड से होम तक सारे का सारा हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट एंड करूंगा तो जहां पर कर्सर पड़ा होगा उसी से ही आगे डॉक्यूमेंट के एंड तक सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर देगा। और कंट्रोल शिफ्ट होम करूंगा तो जहां पर मेरा कर्सर पड़ा हुआ था शुरू तक सेलेक्ट करके दे देगा। और कंट्रोल ए करूंगा तो सारे का सारा टेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो ये सिंपल हमारे लेक्चर्स हैं, शॉर्टकट कमांड के थ्रू लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिकल कोशिश की जा रही है कि आप लोग सीख सकें। तो अगर आप लोगों को फिर भी मसले मसाइल हैं तो
बता रहा हूँ कि आप हमें सोशल मीडिया पे कि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे दिए गए लिंक्स पर आप हमें अप्रोच करें, अपना मैसेज लीव करें। इंशाल्लाह हम जैसे ही आपका मैसेज आते हैं तो हम फेवर देने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, प्रॉब्लम्स हैं, कोर्स में इनरोल होना है, रजिस्ट्रेशन के मसले मसाइल हैं, जो भी वट एवर, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना वो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी है कि लेक्चर्स को नोट डाउन करें। अगर लेक्चर नहीं समझ आता तो दोबारा बार बार प्ले करके उसको सुने। डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको, बार बार डाउनलोड करके आप उस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं, कहीं भी, एट एनी टाइम, कहीं भी, किसी भी जगह पर। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ताज इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि महंगे कोर्सेज है, बाहर अगर हम ये कोर्सेज करें तो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं ये। तो इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 के साथ। वो किस चैप्टर पे बेस होता है, क्या कमांडें होंगी, ये इंशाल्लाह जब लेक्चर आएगा तो आप देख लीजिएंगे। ठीक है, और हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी में तो दोबारा लेक्चर नंबर 5 के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।